दोस्तों, लव मैरिज सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ये शब्द, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि लव मैरिजेस में बहुत ज़्यादा जो है वो लड़ाइयाँ भी होनी शुरू हो जाती हैं और कई बार नौबत ऐसी आ जाती है कि कपल जो है वो इतना परेशान हो जाता है कि डाइवोर्स तक ले लेता है। दोस्तों, होता क्या है कि प्यार एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है और अगर आप इसे बनाकर रखेंगे और इस रिश्ते में थोड़ी सी समझदारी दिखाकर चलेंगे तो ये रिश्ता आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत बन के आता है और जिंदगी भर चलता है। तो आज हम अपनी वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं वो है हमारा टॉपिक कि लव मैरिज के बाद होने वाली लड़ाइयों को आप कैसे सुलझाएंगे, कैसे चीजों को मैनेज करेंगे और डाइवोर्स तक नौबत ना पहुंचे आप अपनी सोच को कैसे बढ़ाएंगे आगे। दोस्तों, लव मैरिजेस में होता क्या है, अक्सर की शिकवे शिकायतें बड़ी रहती हैं कि आप मुझे टाइम नहीं देते हो, आप मेरे साथ अब टाइम स्पेंड नहीं करते हो, मेरी बात नहीं सुनते हो, मुझे पहले की तरह गिफ्ट नहीं देते हो, मुझे आप पहले कैसे रानियों की तरह से ट्रीट करते थे, अब वो सारी बातें खत्म हो चुकी हैं, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से जो पुरुष होता है ना, वो भी यही शिकायतें करता है कि भाई तुम पहले कितने अच्छे से मुझे ट्रीट करती थी और आजकल तुम जो हो बिल्कुल चिड़ी चिड़ी रहती हो, तुम्हारे मूड का ही पता नहीं चलता कि तुम क्या करने जा रही हो या क्या कर रही हो, बात ठीक ढंग से करती ही नहीं हो। तो ऐसी शिकवे शिकायतें रहती हैं। होता क्या है दोस्तों कि जब शादी से पहले अफेयर होता है तो उस समय पर बहुत सारी अपेक्षाएं जो हैं वो जुड़ जाती हैं। तब वो उस टाइम की जो अपेक्षाएं होती हैं वो सोचते हैं कि आफ्टर मैरिज भी जो है वो वैसे ही रहेंगी, लेकिन होता ये है कि आफ्टर मैरिज जो है वो चीजें बदलती हैं। और ये देखा गया है कि जो पुरुष जिम्मेदार होता है उसके ऊपर आज भी समाज में कि एक महिला के अपेक्षा उस पुरुष के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होती है अपने घर के लिए करने की। तो वो पुरुष जो है, जो पहले उसको टाइम देता था, उसके लिए गिफ्ट्स लाता था और बहुत सारी चीजें करता था, तो अब क्या होता है दोस्तों, आफ्टर मैरिजेस वे चीजें जो है वो जिम्मेदारी में बदल जाती हैं। पुरुष को यह लगता है कि भाई वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी वाइफ, और उसके लिए उसे अच्छे से अच्छा करना है, घर में चीजों को मैनेज करना है, उसके लिए जॉब करनी पड़ेगी, उसके लिए चार पैसे हाथ में चाहिए होंगे। तो इस कारण क्या होता है कि जो पुरुष होता है वो बेचारा अपना दाल आटा चावल तेल गैस जुटाने में ही लग जाता है। वो कहावत भी सुनी होगी कि भैया शादी क्या हो गई, भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी और तीन चीज याद रह गई, नून तेल लकड़ी। नून यानी कि नमक। तो दोस्तों, वो पुरुष क्या करता है, इन्हीं चीजों को मैनेज करने में लगता है कि भाई ताकि उनके बच्चों को, उनकी वाइफ को कोई कमी महसूस ना हो। अब उधर वाइफ का आप किस्सा सुनिए। वाइफ जो है, जो पहले सोचती थी, जिसने इतने सारे सब्जबाग भी देख रखे थे, सब्जबाग यानी कि सपने बुन रखे थे कि भाई आफ्टर मैरिज ऐसे रोमांस होगा, वैसे रोमांस होगा, मैं यहाँ घूमूंगी, मैं वहां घूमूंगी। लेकिन दोस्तों, आफ्टर मैरिजेस क्या होता है कि ये बात सोचनी चाहिए कि शादी के बाद जो है वो जिम्मेदारियां बदल जाती हैं। शादी के बाद आप किसी की बहू होती हैं, किसी की पत्नी होती हैं, किसी की भाभी होती हैं, किसी की ननद होती हैं, ननद तो खैर पहले से ही रहती हैं, किसी की चाची बनती हैं, ताई बनती हैं। तो जब ये इतने सारे रिश्ते आपके साथ जुड़ते हैं तो बहुत सारी चीजों को आपको जो है वो मैनेज करने में दिक्कत तो आएगी, लेकिन मैनेज करना चाहिए। अगर आप मैनेज नहीं करेंगे तो आप डिप्रेशन में जाएंगे और वहीं से क्या होगा कि वहीं से फिर जो है वो शिकायतें शुरू होंगी कि भाई आपका रोमांस जो है वो खत्म हो चुका है और अब आप मुझे टाइम नहीं दे रहे हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी चीजों को समझना चाहिए, अपने दायित्व को समझना चाहिए कि हमें आफ्टर मैरिज जो है वो जो पहले की बात थी वो अब नहीं रही है। अब जो है आप एक बंध चुके हैं रिश्ते में और साथ साथ आपको चलना है। पहले कोई जिम्मेदारी वाली बात नहीं थी कि हाँ भाई हमको एक घर में रहना है और दाल आटा का प्रबंध करना है। पहले नहीं था। पहले क्या होता था, थोड़े टाइम के लिए लोग मिलते हैं और थोड़े टाइम के लिए मिलने के बाद वो जितना अच्छे से अच्छा होता था कि गिफ्ट दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, वो सब चलता था। लेकिन जैसे ही जिम्मेदारी बढ़ती है तो ये सारी चीजें जो है वो खत्म होने लगती हैं। करते हैं दोस्तों दूसरी बात यह है कि जहां लव मैरिज से पहले लोग आपस में जो है वो रोमांस के पलों में खोए रहते थे, अब वही रोमांस के पल जो है वो शादी के बाद प्यार और केयर में तब्दील हो जाते हैं। अब जो है प्यार से भी ज्यादा सामने वाले की केयर महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप अपने पार्टनर की किस तरीके से केयर करते हैं। तो भी ये दूसरे को लगने लगता है कि भाई ये बंदा तो जो है मुझे समझ ही नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सामने वाला बंदा जो है वो समझ रहा होता है और सारी चीजों से वाकिफ होता है। लेकिन अब वो चीज रोमांस जो था, रोमांस होता है, लेकिन अब जो वो मेन रोमांस था जिसके कारण आप लोग एक बॉन्ड में बंध रहे थे, वो केयर में तब्दील हो रहा है। अब करते हैं तीसरी बात। दोस्तों, तीसरी बात यह है कि जब हम किसी चीज को पा लेते हैं तो वहां हमारा आकर्षण जो है वो खत्म हो चुका होता है।
जब हम किसी चीज को पाने की चाहत रखते हैं ना, तो या हम किसी चीज को जानते नहीं हैं, तो हमारे अंदर उसे देखने की, उसे पाने की, उसे चाहने की या उसे जानने की जो है एक क्यूरोसिटी रहती है कि भाई पता नहीं क्या चीज है। लेकिन जैसे ही हम उसको पा जाते हैं तो वो सारी क्यूरोसिटी क्या होती है, वो खत्म हो जाती है। यही बात लव मैरिजेस के भी साथ है। शुरू में क्या होता है कि सामने वाले बंदे को जो है वो जानने की कोशिश करते हैं, उसमें से कुछ जान लेते हैं और थोड़ा जो बचा कुचा होता है वो आफ्टर मैरिज जो है वो जानते हैं। तो जो आपको जानना चाहिए था या अरेंज मैरिज में एक पर्सन को जानने के लिए जितना वक्त लगता है, लव मैरिजेस में आप उतनी जल्दी वो सब चीजें जो है वो जान जाते हैं। तो क्यूरियोसिटी क्या होती है, वो सब खत्म हो जाती है। जब क्यूरियोसिटी खत्म हो गई, सामने वाले को आपने पा लिया, सारी चीज जान ली, तो भैया फिर जो वो प्यार मोहब्बत होती थी, अरे हाँ ठीक है, अरे बस वो हो जाएगा, कोई बात नहीं, तो फिर ये चीज शुरू हो जाती है। दूसरी चीज क्या होती है कि अब सब कुछ हो गया, बस अब क्या रह गया लाइफ में कि भाई तुमको किस चीज की जरूरत है, क्या चीज की तुमको कमी रह गई है और कैसे केयर की जा सकती है, स्वास्थ्य के प्रति कैसे करना है, तो फिर ये चीज रह जाती है। तो इसलिए जो कपल्स हैं जो लव मैरिज कर रहे हैं या जिनकी लव मैरिजेस हो चुकी है और वो इस तरीके के शिकवे शिकायतें करते हैं, तो भाई ये नहीं करनी चाहिए। उन्हें जो है वक्त के साथ साथ अपने किरदार के साथ साथ जो है चीजों को बदलना चाहिए और उस चीज में, उन बातों में अपने आप को जो है वो खुश रखना चाहिए। दोस्तों एक बात याद रखिए कि अगर आप लव मैरिज करते हैं तो वो बॉन्ड को पूरा कीजिए, एक दूसरे का साथ पूरी जिंदगी भर निभाने की कोशिश कीजिए, अपने रिश्तों में ईमानदार रहिए, अपनी जिम्मेदारियों को पहचानिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मिसाल बनेंगे। नहीं तो लोग सीधे सीधे ताना मार देते हैं कि लो भाई चले थे लव मैरिज करने, कुत्ते फजीती हो रही है अब। तो ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को मिसाल कायम करना है। तो दोस्तों ये आज की वीडियो थी, कैसी लगी जरूर बताना। अच्छी लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।